आज मुज़ाकरात का या मीटिंग आप कह लें, दूसरी मीटिंग थी, क्योंकि आपको पता है कि जिन्होंने फैसला करना है फाइनेंस मिनिस्टर मुल्क में नहीं है, और जो हमारे निगोशिएटर्स हैं अयाज सादिक साहब जो लास्ट में थे वो भी नहीं, वजीर ममलिकत अब्दुर्रहमान खान कांजो साहब से कल मेरी मुलाकात हुई थी इस मीटिंग के बाद, क्योंकि वो भी आउट ऑफ स्टेशन थे। तमाम सिनेरियो हमने उनके आगे रख दिया है। आज की मीटिंग एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस मीटिंग में था, अपग्रेडेशन के हवाले से थी, और इंशाअल्लाह ताला जो हमने डिमांड बीच में रखी है, मुझे उम्मीद है कि जितने भी कैडर्स हैं वो सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर कवर हो। जो एक सिलसिला रोका गया था जिसके ऊपर मैं खामोश था कि जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें क्लियर कट इन्होंने कह दिया था टाइम स्केल, और ये हुआ है, ये अपग्रेडेशन करने की जरूरत ही नहीं है। मगर हमारे जड़ों के अंदर वो देखा हो तो करदोगलो बहुत ज्यादा मौजूद हैं। लगता तो है, होता है कि हमारे साथ हैं, हमारे दर्द हैं, हाथ फेर रहे होते हैं, मगर वो मीठा मीठा जहर घोल रहे होते हैं हमारे दरमियान। इसलिए मैंने तफसील नहीं बताई थी और मौके का इंतजार कर रहा था। वो मौका हमें मिला जब पे पेंशन कमीशन की रिपोर्ट आई। सूबे की तर्ज के ऊपर हमारे मोहतरम अफसरान कुछ हैं जिनको मिला, अभी बाकी बहुत से हैं जो विद इन सेक्रेटरीट भी हैं, वो रहते हैं। बाहर वालों के तो मुझे लगता है महल हैं कि जो एहतजाज में नहीं आते ना, अमली तौर पे शिरकत करते हैं। अफसरान सेक्रेटरीट के अफसरान तो बेचारे अभी भी बाहर निकले हुए हैं। हमारा बुनियादी मुतालबा ये जहन में रखें, तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे का था और पे स्केल्स और अलाउंसेस के अंदर जो तफरीक थी उसके खात्मे का। आज तक तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि फिर तो बड़ा ठीक है 2-2 महीने बाद जाएं एहतजाज करें, लेके आ जाएं एहतजाज करें। कुछ ना कुछ जो हमें मिलता है यही कामयाबी है बजट से हट के जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमने हासिल किया। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके वफाकी भाई और सूबाई भाइयों, हम सारों की मुश्तरका जिद्दोजहद की वजह से। अगर हम इसके अंदर मैं ले आए कि जी सिर्फ मैं, ये तो हमने सेक्रेटरीट भी 32 दिन करके देखा जब अफसर भी थे और स्टाफ भी सारे का सारा था, मगर हमें अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद मिल चुकी है। कतन ये जहन में नहीं रखें कि हम इससे पीछे हटेंगे। अभी भी रोना रोया जा रहा है हमारे आगे कि पैसे नहीं है, ये मामलात हैं। अयाज सादिक साहब आज बड़ा मैंने क्लियर कट मुतालबा रखा है। मुझे अभी पता है कि हम कह देंगे 150% अभी मिल जाए, कोई हमको की जन्नत में रह रहा होगा कि सारे मुलाजिमीन की बात करें तो वो हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जो हमें मिलता है रिलीफ वो हमने लेना है इंशाअल्लाह ताला, और इससे कम से कम हमने पीछे नहीं हटना, ये सारे जहन में रखिए। मगर आपका भी ये काम है, जितने सेक्रेटेरिएट के अंदर ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी ये मैसेज है, जो बाहर वाले भी हैं, इकट्ठे होना हमारा वक्त का तकाजा है। और अभी भी जब हम मुज़ाकरात की टेबल पे आए हैं इसी वजह से आए हैं। बहुत से लोग इस चक्कर में थे कि लॉलीपॉप हो गया या ये हो गया वो हो गया। उन सब के लिए ये मैसेज है कि मैं आज के दिन भी इधर मौजूद हूँ। मेरे लिए मेरी इतनी तादाद, ये मेरे शेर जवान, इनके मसाइल इतने हैं कि किसी भी बड़े से बड़े खतरे से ये टकरा सकते हैं, जो घरों के इतने मसाइल और परेशानी है। और मैं सलाम पेश करता हूँ आप लोगों को। आप मुस्तकिल मिजाज है, आप लोग इंजन है जो पूरे सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को भी चला रहे हैं, वफाक के तमाम मुलाजमीन को चला रहे हैं, और फिर सूबों की बोगियों को भी मेरा ये इंजन के जो है वो खींच रहे हैं। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और आपकी मेहनत, जिद्दोजहद, साबित कदमी के तुफैल
जो घरों में बैठे हुए हैं, कुछ तो बेशर्म है, कुछ मजबूरी के तहत भी है बेचारे जो नहीं आ सकते, उनके मामलात है, मुझे आइडिया है, कुछ बेहिस है, इन सबको रिलीफ मिलेगा। तमाम ऑप्शन, मैं सुबह से नहीं आया कि मैं लाहौर गिलगित बल्तिस्तान या किधर से, मैं आपके दरमियान का हूँ सेक्रेटरीट, और आधे घंटे के अंदर हम सेक्रेटरीट के गेट पे पहुंच सकते हैं। बाकी सारी बातें मैं नहीं करता उसके ऊपर, कि जहां पे हमारे हकूक के ऊपर इंशाल्लाह ताला समझौता होगा। आपने माजी में भी देखा है, 13 अक्टूबर को भी और 8 नवंबर को भी, कि पहली लाइन पे मैं था कि किसी ने कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो करे, मगर सबसे मेन चीज हमारी जो है, आप लोगों ने गैर सियासी रहना, जो मौजूदा हुकूमत है, यही हमारी रियासत, हमारी माँ हमारे सर के ऊपर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द दस्ते शफकत रखेगी। मंडे को आज सादिक साहब ने आना है, कुछ चीजें हो गई हैं, पीएम असिस्टेंट पैकेज एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का डोमेन है, तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एड हॉक की एक कमेटी बननी है, और जहरी बात है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जब तक इसके अंदर नहीं होगी, ब्यूरोक्रेसी फाइनेंस अपने लेवल पे नहीं कर सकती। हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस हमें फिर बताया जा रहा है कि कमेटी बनाई जा रही है उसके ऊपर, और बहुत जल्द उसकी सिफारिशात आएंगी। एक एक चीज के ऊपर नजर है, और ये आप भाइयों की मोहब्बत है कि कल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मैं सोचता बाद में हूँ, बात इस कमरे में जब होती है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचती है, मेरे स्टाफ के बाद में पहुंचती है। ये हमारे इत्तेफाक इत्तेहाद का है कि हमारा हर साथी हर कमरे में बैठे, और जिधर भी मुलाजमीन दुश्मन कोई काम होने लगता है हमें सबसे पहले पता चल जाता है, और हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत अमली उसके हवाले से तय कर लेते हैं। कोई मजबूरी, कोई डर, कोई खौफ आपकी क़यादत को नहीं है, और ना ही आपके हकूक़ के ऊपर समझौता होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते मंडे की अयाज सादिक साहब आ जाते हैं, हमने पर्सनल एहसन इकबाल साहब के पास भी मैं अभी जाऊंगा, ये मौजूद है एहसन इकबाल साहब और कांजू साहब, इनको ऑन बोर्ड करके हमने अपग्रेडेशन का तो फिलहाल इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, मैं बड़ी क्लियर कट बात करूंगा, और किसी चीज के ऊपर अभी नहीं आ रही, मगर जब तक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी उसके ऊपर नहीं आएंगे, और उसके बगैर हमने रहना नहीं है। हमें कुछ ना कुछ रिलीफ चाहिए कि हम बाइज्जत तरीके से अपना महीना जो है वो गुजार सके। हमारा यही मुतालबा, और मेरे ख्याल में आप लोग मेरे साथ मुत्तफिक होंगे इंशाअल्लाह। साबित कदम रहे, मुतहिद रहे, किसी भी कॉल के लिए 2 घंटे से लेके 2 दिन के मार्जिन के ऊपर आप तैयार रहे। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हमें फिर भी बाहर निकलना पड़ सकता है, मगर गैर सियासी रहते हुए हम पहले भी निकले थे, अभी भी निकलेंगे। मुतालिबात पूरे नहीं होते अगर अगले हफ्ते के अंदर अंदर, फिर कोई ये गिला ना करे हमसे, ये हमसे फिर कोई गिला ना करे कि कोई सियासी जमात आ रही है तो आपने भी इसके अंदर ऐलान कर दिया। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, हम तो 8 नवंबर को भी नहीं आना चाह रहे थे। सारे पोस्टर इश्तिहार लगे हैं कि हम हुकूमत के हक में कन्वेंशन या यौम तशक्कुर करना था, और उन हुकूमतों को हमने नाकाम किया जो हुकूमत और हमें मुलाजिमीन को आमने सामने लाना चाहते थे। तो बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार रहे, हमने अपने हकूक पे समझौता नहीं करना। आज जुमे, अगले जुमे की डेडलाइन है, अगले जुमे के बाद हम लाए अमल दे देंगे। किसी सियासी पार्टी की तारीख मैच भी होती है तो हमें उससे कुछ नहीं है, मगर मुझे अल्लाह के घर बड़ा यकीन है, और जो फाइनेंस सेक्रेटरी ने वादा किया बिलखसूस अपग्रेडेशन और दीगर मामलात हम पॉलिटिकल इंशाल्लाह ताला करवाएंगे। डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एड हॉक और पीएम असिस्टेंस पैकेज के बिलखसूस जो यतीम बच्चे मेरे आपके कोलीग जो फोत हो गए और उनके बच्चे हैं, उनकी मुस्तकबिली सबसे पहले जो है हमारा इंशाल्लाह ताला मुतालबा है ये सारी चीजें लगेंगी। दुआओं में याद रखें, आज हम नारा नहीं लगाते, आज चीजें पॉजिटिव आई है, आज पैगाम पहुंचाने का नहीं है।